अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 7 दिसंबर ज़ायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा करने के अलावा आपके मातहत अफराद जो हैं उनको भी आपका फर्माबरदार और ताबे फरमान बना सकेगा, जबकि 8 था 31 दिसंबर मरीख जो है आपके ज़ायजा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से शरीकेकार और शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। मुश्तरका मफादात के जो उमूर हैं उन पर भी आप अपनी खास तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। 3 और 4 दिसंबर को अतारद मरीख तस्दीस की वजह से ज़हनी आपको सुख मिल सकता है, मेंटली पीसफुल हो सकते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा सा टेक्निकली यानी पेचीदगी जो जिन कामों में है उन कामों को अगर आप अपनी स्किल पे अपने आप पे एतमाद करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें आपको भी कामयाबी मिल सकेगी और उसके फवाइद खास तौर पे आप तक पहुंच पाएंगे। आपके जो जारी मंसूबे हैं उनमें तेजी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं जो अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरगर्दा हैं यकीनन वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। ज़ायजा के चौथे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है आपको घरेलू सुख के अलावा ज़मीन जायदाद के मसाइल में भी आसानी पैदा कर सकेगी, जबकि आप अपनी पर्सनल कन्वीनियंस जो अपनी हैसियत के मुताबिक खरीद सकेंगे, अरेंज कर सकेंगे या उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 दिसंबर को आपके कारोबार में बेहतरी आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम जो है वो हो सकेगी। 3 दिसंबर को आप अपने नामुकम्मल काम जो है मुकम्मल कर सकेंगे। 4 दिसंबर को आप मेंटली पीसफुल होंगे और जहन पे आपके कोई स्ट्रेस नहीं होगा। 5 दिसंबर को आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, यानी कुछ जिम्मेदारियां आपकी जो है ना वो भुगत जाएंगी, अंजाम पा जाएंगी या कम हो जाएंगी। 6 दिसंबर को आपको मुनासिब किस्म का सेहतमंदाना जो माहौल है वो मुयस्सर रहेगा। 7 दिसंबर को मुस्तकबिल की जो आपको प्लानिंग करना चाहिए। 8 दिसंबर को आप जो भी काम करेंगे उसमें अपने मुखलिस जो अहबाब हैं उनसे मुशावरत कर लेना चाहिए और आपकी सेहत भी यकीनन बेहतर रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा तमाम मजाजे के 9वें घर में रहते हुए यकमता 31 दिसंबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आला तालीम के हुसूल में आपको आसानियां फराहम हो सकेंगी और कई एक मुश्किलात जो ऐसी कुछ नजर नहीं आती हैं, दीदा ना दीदा जो मुश्किलात या रुकावटें होती हैं उनसे आपकी जान छूट सकेगी। जबकि ज़ायजा के तीसरे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसकी बिना पर आप किसी तयशुदा सफ़र को जो इख्तियार कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको वहाँ से खुशी भी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकेगी। जबकि आपके अपने अजीज़ व अकारब और जो बहन भाई हैं उनके साथ, इवन दिन के हमसायों के साथ भी आपके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनमें इस्तेकाम आएगा, स्टेबल होंगे और आप जो है उनके साथ अपना ताउन जारी रख सकेंगे। 3 और 4 दिसंबर को अदालत मरीख तस्दीस की वजह से आपके जो काम हैं, जारी मनसूबे हैं, उनमें आप तेजी जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। ख्वाहिशात पैदा होंगी जहनी तौर पे, जब स्टार आपको मोटिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे तो फिर आपके लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मेहनत करना पड़ेगी और वक्त भी देना होगा, यानी ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। जबकि जो फ़ायदेमंद चीज़ है इस स्टार के अंदर जो आएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्टार्स, उसमें आपको अपने खर्च और आमदनी में जो है वो बैलेंस करना जो है वो आसानी से आ जाएगा या आप सीख पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 दिसंबर को सैर-ओ-सियाहत का जो प्रोग्राम बनाएंगे यकीनन वो खुशगवार रहेगा। 3 दिसंबर को अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 4 दिसंबर को शरीक हयात का ताउन हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल जो है वो खासा पुरसकून रहेगा। 5 दिसंबर को आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 6 दिसंबर को आपकी आमदनी में खातिर खा इजाफा हो सकता है। 7 दिसंबर को इश्क मोहब्बत और फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट से मुतल्लिक़ जो शोबे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए आपको मोहतात रहना होगा।
8 दिसंबर को फैसले करते वक्त बुजुर्गों की मशावरत ज़रूरी है, यानी जो भी कोई काम करेंगे जो अहम हो, ये तो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनसे हट के अगर कोई काम आप करेंगे, कोई इनिशिएटिव लेना चाहें या किसी काम में थोड़ा एडवांस करना चाहें, तो यकीनन उसके लिए आपको अपने बुजुर्गों से, बड़ों से या तजर्बाकार अफराद से मशावरत ज़रूर कर लेना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 2, 3 और 4 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में टॉरस वालों के लिए भी कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत एक हफ्ता 5 दिसंबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपके लिए काफ़ी हद तक जो है मोहब्बत और रोमांस के जो मुतल्लिका मामलात हैं जिनमें आपको मायूसी थी, उनमें उम्मीद पैदा हो सकती है, जबकि ज़ोहल और राशियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा मामलात जो हैं वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स हो सकें, क्योंकि जो ज़ोहल जहाँ भी आएगा, सैटर्न जहाँ भी आता है, ये हमेशा से इसी तरह के काम करता है, जबकि आदमी कुछ सोच रहा होता है, नतीजा कुछ आता है, जबकि आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, जो पर्सनल लाइफ है आपकी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपके जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। 6 तक 24 दिसंबर अदालत जो है जायजे के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसके और यहाँ शम्स इसका साथ देगा, यानी इसके साथ आप यूँ समझ लीजिएगा कि सूरज और अतारत यानी सन और मरकरी दोनों एक जगह होंगे, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनरशिप बेस्ड जो मामलात हैं उनमें आपको इज्जत भी मिलेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी भी, जिसको इज्जत व तौकीर कहा जाता है। जबकि कुछ नए जो उमूर हैं उनको आप शुरू करेंगे, उनकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ख़ास लम्हे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। 3 और 4 दिसंबर को अतारत मरीख तस्दीस की वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है या आपकी टेक्निकल स्किल है वो आपके कामों में तेज़ी पैदा करने का बाइस बनेगा और यही आपकी कामयाबी का बाइस भी बन सकेगी। 7 और 8 दिसंबर को अतारत नेपच्यून तरबी के बाइस जो है आपका अंदाज़ा गलत हो सकता है, या आप कोई कैलकुलेशन ऐसी कर सकते हैं, या जो आप एनालाइज करेंगे अपने हालात को, सर्कमस्टांसिस को, वो गलत होगा। उसकी वजह से आप जो डिसीजन लेंगे वो यकीनन गलत हो सकता है, और जो आपके फैसले होंगे आप उनको डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा 7 और 8 दिसंबर को। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 दिसंबर को कारोबारी सफ़र जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। 3 दिसंबर को रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ मिल सकता है। 4 को दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी लाहक हो सकती है। दोस्ती के बगैर गुजारा भी नहीं होता, और जब ये दोस्त जो है ना ज़्यादा सर चढ़ जाते हैं या आपके दूसरों की प्रॉब्लम को देखे बगैर अपनी मनमानी करते हैं तो वहाँ यकीनन परेशानी लाहक हो जाती है। 5 दिसंबर को हमसायों का ताउन जो है आपको हासिल हो सकता है, जबकि आपकी बात यानी कही हुई बात में भी असर होगा और आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। 6 दिसंबर को खामख्वाह के मसाइल जन्म ले सकते हैं। 7 दिसंबर को मुस्तहकम फैसले जो हैं वो जब आप करेंगे तो यकीनन आपकी जो मेंटल अप्रोच है वो दूसरों पे असरअंदाज होगी। पता चलेगा कि आप कितने मैच्योर हो गए, कितनी ज़्यादा पुख्तगी आपके फैसलों में। लेकिन यहाँ भी आपको ख़ास तौर पर तालीम की तरफ आपको ज़्यादा तवज्जो फोकस करना होगी। अगर अपने लिए नहीं कर रहे तो अपने बच्चों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए यकीनन तालीम पे आपको फोकस करना होगा। 8 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 3 और 4, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 6 और 7 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए 6 और 7 दिसंबर को एहतियात बरतना होगी आपको। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।